आज हम लोग लाफर कर पे एक क्वेश्चन देखते हैं। तो पहले तो क्वेश्चन आप बना कर देख लें। इस क्वेश्चन का आंसर है डी ऑप्शन। तो जानते हैं लाफर कर्व क्या होता है। लाफर कर्व को जानने के लिए इस फोटो से जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, लाफर कर्व एक लाफर साइंटिस्ट जो उनके द्वारा दिया गया था, जो कि कर्व था टोटल टैक्स रेवेन्यू कलेक्टेड और टैक्स रेट के बीच में। तो जैसे हम लोग टैक्स रेट बढ़ाते जाते हैं, जैसे सरकार ने टैक्स रेट 5% कर दिया, तो 5% पे कुछ टैक्स रेवेन्यू R1 आया और 10% कर दिया T2, तो R2 आया। तो मतलब टैक्स रेट जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे टैक्स रेवेन्यू भी ज़्यादा आएगा, लेकिन एक T3 रेट टैक्स रेट टैक्स रेट ऐसा होगा जिसपे टोटल रिवेन्यू जो कलेक्टेड होगा वो मैक्सिमम आ जाएगा। मैक्सिमम का मतलब जैसे हम लोग उससे ज़्यादा अगर टैक्स रेट बढ़ाते हैं तो फिर करप्शन ज़्यादा दिखने को मिलेगा और टैक्स रिवेन्यू और कम आने लगेगा। इसके लिए सरकार कोशिश करती है कि टैक्स रेट T3 से ही कम किया जाए, ताकि टैक्स रेवेन्यू अच्छे से कलेक्शन हो सके। इस लाफर कर्व के एक और सवाल को आप बना कर देखें। तो बोलता है लाफर कर्व सजेस्ट दैट द रिलेशन बिटवीन टैक्स रेवेन्यू एंड टैक्स रेट इज यू शेप्ड। यू शेप्ड का मतलब ऐसा कर्व आता है टैक्स रेट और टैक्स रेट रिवेन्यू के बीच में, ठीक। और सेकंड ऑप्शन है रिलेशन बिटवीन जीडीपी ग्रोथ रेट एंड टैक्स रेट इज यू शेप्ड। तो ये तो टैक्स रिवेन्यू टैक्स रेट के बीच में है, ना कि जीडीपी के बीच में। थर्ड ऑप्शन है रिलेशन बिटवीन टैक्स रिवेन्यू एंड टैक्स रेट इज इन्वर्टेड यू। तो देखिए इन्वर्टेड यू। और डी ऑप्शन रिलेशन बिटवीन सेविंग रेट एंड टैक्स रेट इज इन्वर्टेड यू। तो ये सेविंग रेट के बीच में नहीं है। तो देखिए ये जो है कर्व यो इन्वर्टेड यू है, जो कि टैक्स रेट रिवेन्यू और टैक्स रेट के बीच में है। तो इसका ऑप्शन सी हो गया। थैंक